इवनिंग एवरीवन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से थोड़ा करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपको हमेशा हमेशा से बनती रही हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से। बेसिक्स में मुझे तो पहली बात याद आती है कि नोटेशन भी कोई चीज़ होती है। आधी पब्लिक इसी में परेशान रहती है कि साहब ये नोटेशन भी बनने चाहिए आपसे। जल्दी जल्दी से लिखेंगे ना, कभी भी बात हो जाए आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, रियल नंबर्स, है ना। आर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स, इसको इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी साहब, माइनस इनफाइनाइट ओपन टू इनफाइनाइट ओपन। सही है। फिर बात आएगी साहब आर प्लस बोले तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने बोला आर प्लस यूनियन 0 भी उसमें ले लिया मैंने। आर प्लस यूनियन 0 का मतलब क्या हो गया, ये इंटरवल तो है ही है और उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या अपन, इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोले तो कहाँ से कहाँ तक साहब, 0 से इनफाइनाइट। अच्छा, जैसी ये कहानी आपने लिखी वैसे बाकी के लिए भी हो सकती है। बाकी के लिए मतलब जैसे आपने z लिखा या फिर I लिखा, दैट रिप्रेजेंट्स इंटीजर नंबर्स, है ना। इनको क्या बोलते हैं अपन, इंटीजर्स। अच्छा, z प्लस बोल दिया तो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर। वो आप देख लेना, आपको z अच्छा लगता है कि I। z माइनस बोला तो नेगेटिव इंटीजर्स। फिर और भी लिख ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। होल नंबर्स, कहीं पर कैपिटल W लिखा हुआ है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, होल नंबर्स। अच्छा, फिर होल नंबर्स के बाद क्या बनता है साहब, नेचुरल भी लिख लो भाई, एन नेचुरल नंबर्स। सही है। अच्छा, और क्या नोटेशन होता है आपके पास, Q किसको रिप्रेजेंट करने वाला है साहब, कैपिटल Q लिखा, दैट मीन्स रैशनल नंबर्स, है ना। अच्छा, QC लिख दिया, इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, इरैशनल, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रैशनल ना, सो इरैशनल नंबर्स हो जाएगा ये। अच्छा, कैपिटल C बोले तो ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला है साहब, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, तो बस ठीक है, नोटेशन की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरवल्स में पहला आपने क्या लिखना है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बोले तो अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, x स्मॉलर देन b एंड इज ग्रेटर देन a, इसको अपन बोलेंगे क्या, ओपन इंटरवल। व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें ये जो एंड पॉइंट है a और b इंक्लूडेड नहीं है। अगर मुझे इसी चीज़ को ब्रैकेट्स में लिखना है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू सर्कुलर ब्रैकेट a, b। अच्छा, सर्कुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स दैट A and B are not included in this। अच्छा, इसी का एक और नोटेशन होता है ना, एक और नोटेशन होता है, कई बार हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, A, B,
रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बताया लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में बना दिया, वो ये शो कर रहा है कि ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो दिख भी रहा है कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट ऑन नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? भाई कहीं पर ए ले लिया, कहीं पर बी ले लिया। अच्छा, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। इफ ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, सो हाउ टू रिप्रेजेंट? इनको एक एनसर्कल कर देते हैं, हॉलो, इसमें कोई भी डार्कन नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखें कि इसको आप भरोगे नहीं, ऐसा बना दो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओपननेस ऑफ दिस, और ऐसा लिख दिया, मतलब इसको आपने बोल्ड कर दिया, कोई और डिजाइन बना दी। सो दिस वन रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ओपन इंटरवल। तो आज के बाद हमेशा हमेशा क्या चीज ध्यान रखनी है? ओपन इंटरवल, दैट मीन्स ए एंड बी एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। हाउ टू रिप्रेजेंट? एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। किसी भी इंटरवल में कितने नंबर्स होंगे? काउंटिंग वाले बात नहीं कर रहा हूँ, रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सो हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर? इनफाइनाइट। तो इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में क्या क्या चीजें होती हैं? इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स इंक्लूडेड। कोई भी इंटरवल होगा साहब, उसमें हमेशा हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स इंक्लूड होंगे। छोटा या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं और लिख देते हैं साहब क्लोज्ड इंटरवल, है ना। ये क्या चीज होती है क्लोज्ड इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल क्या शो करता है साहब कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड कर लो। तो क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स को, अभी मैंने कोई भी नंबर ए और बी लेकर के बताया, इस बार उसकी वैल्यू लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे सपोज लिखा है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। सो इक्वालिटी साइन इज देयर। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका ये मतलब होगा कि साहब -2 और 5 ये जो एंड पॉइंट्स है ये भी इंटरवल में इंक्लूडेड हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट इट? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -2, 5। ये हमेशा क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझे नंबर लाइन पे यही चीज शो करनी है, इस सेम चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने कहीं पर -2 लिया, राइट साइड पे क्या लूंगा? 5, और ये एनसर्कल करने के बाद इसको आप भर दें, है ना, उसको सॉलिड बना दें। हॉलो रिप्रेजेंटिंग ओपन और सॉलिड रिप्रेजेंट क्लोजनेस। -2 से 5, तो -2 से 5 तक इंटरवल आपका आ गया। तो क्लोज इंटरवल का नोटेशन ये है, ओपन इंटरवल का नोटेशन या तो ये या तो ये। इन जनरल अपन इसका इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। फिर नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे बात सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, सेमी ओपन इंटरवल ये क्या भला हो गया? अरे नाम ही है सेमी ओपन इंटरवल, मतलब आधा ओपन है, मतलब वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज। एक साइड ओपन होगा और एक साइड क्लोज हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए? इसके लिए ये बातें दिमाग में रखनी चाहिए कि इसी को हाफ ओपन हाफ क्लोज भी बोल सकते हैं। जैसे सेमी ओपन लिखा हुआ है तो इसको सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो आप। तो एक एग्जांपल लेकर के बस आपको रिवाइज करवाना है मुझे ना। लेस देन और इक्वल्स टू 6, ग्रेटर देन 0। 6 इज इंक्लूडेड बट 4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसको कैसे लिखोगे आप? ब्रैकेट्स में x बिलोंगिंग टू व्हाट? ओपन 0 to 6 क्लोज। ये आपका क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अच्छा, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है? कहीं पे 0 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 6 राइट साइड पे। जब 6 साइड पे क्लोज है तो डार्कन कर दीजिए, इसको हॉलो कर दीजिए। 0 to 6, दैट इज सेमी ओपन इंटरवल। इस नोटेशन से बात समझ में आ रही है कि 6 इज इंक्लूडिंग बट 0 इज नॉट इंक्लूडिंग। चलिए और देखते हैं। चौथा होगा साहब इनफाइनाइट इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल? देखो, इनफाइनाइट इंटरवल की बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी साइड्स लिए उसमें दोनों ही साइड पे बाउंडेशन था, इससे ज़्यादा और इससे कम। इस बार उसने क्या करना है कि बाउंडेशन नहीं रखनी। फॉर एग्जांपल
उसने क्या किया कि ऐसा कुछ लिख दिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूँ ना तो -4 यहाँ पर आएगा, सही है। अच्छा, इक्वालिटी साइन है, दैट मीन्स -4 इज इंक्लूडेड। इस साइड पे इनफाइनाइट है और इस साइड पे माइनस इनफाइनाइट। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मतलब यहाँ से कहाँ पर जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो इनफाइनाइट साइड पे मैंने एरो हेड बनाया है, इसका मतलब इनफाइनाइट तो कोई एंड ही नहीं है ना उसका। और इनफाइनाइट कोई नंबर होता है क्या? इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता ना, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी चीज़, अनंत की दुनिया ना, जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इनफाइनाइट ऐसा इन जनरल याद दिला रहा हूँ आपको कि कभी भी अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो ये सही तरीका नहीं है लिखने का ना। x इक्वल्स इनफाइनाइट या सेंसलेस है, ये कोई भी नंबर इनफाइनाइट के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं है ना। तो इसको लिखने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि यू कैन राइट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं कि x इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। टेंडिंग प्रॉपर्टी ये शो कर रही है कि बहुत 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 बड़ा नंबर है लेकिन वो इनफाइनाइट के बराबर नहीं। तो आप इनफाइनाइट इक्वल ना करें कभी भी ना, ऐसा लिखें तो ये अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, आपको मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। तो मैंने कहा कि ये साहब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 मतलब -4 से इनफाइनाइट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -4 से कहाँ तक जाना है मुझे? इनफाइनाइट तक जाना है। और इनफाइनाइट साइड पे कभी भी क्लोज नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट प्लेस क्लोज ब्रैकेट फॉर इनफाइनाइट, क्योंकि कोई भी नंबर में इनफाइनाइट इंक्लूड होगा ही नहीं। तो इनफाइनाइट साइड हो या माइनस इनफाइनाइट साइड, ऑलवेज भी ओपन। एक और एग्जाम्पल लिख लो, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट x इज स्मॉलर देन 3। अच्छा, स्मॉलर देन 3 का मतलब क्या हुआ? कहीं पर 3 लिख दिया, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ये बना दिया। अच्छा, स्मॉलर देन 3 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 3। कहाँ जाओगे? यहाँ से कहाँ पर जाना है साहब आपको? माइनस इनफाइनाइट पे जाना है। सो कैन वी से दैट x इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ओपन इंटरवल 3। क्या आपका इंटरवल की वर्किंग हो गई साहब? ये 4 इंटरवल में 4 तरह की बातें आपने सीख ली। एक बार सीख क्या ली? वापस से रिकॉल कर लिया आपने, किन किन चीज़ों को कर लिया? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल, और उसके बाद एक इनफाइनाइट इंटरवल। बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अपने कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, इसमें पहला पॉइंट मुझे ये बताना है कि we can multiply or divide any inequality by a positive number without changing the sign of inequality. Without changing the sign of inequality. अच्छा, ये जो लिखा है इसकी मीनिंग ये आपको समझ में आनी चाहिए ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? ग्रेटर देन का साइन अगर आपने चेंज कर दिया तो वो स्मॉलर देन हो जाएगा, और स्मॉलर देन का साइन चेंज कर दिया तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये इसकी मीनिंग है। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो ये लिखा है कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग इट्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये लिखा है ना, we can multiply or divide any inequality by a positive number without changing the sign of inequality। मैं उसको वर्किंग फ्रेम में भी लिख देता हूँ ना, वर्किंग फ्रेम में भी लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि if there are two numbers x is greater than y, what it implies
k इंटू एक्स इज ग्रेटर देन k इंटू वाई फॉर ऑल। अच्छा, ये जो डिजाइन बन रही है इसको अपन क्या रीड करते हैं, फॉर ऑल। इसकी मीनिंग है या तो आप ऐसा लिखो, पूरा वर्ड्स में लिखो फॉर ऑल, या ऐसे डिजाइन बना दो। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर x y से बड़ा है तो k इंटू एक्स k इंटू वाई से बड़ा होगा। अगर k क्या है, पॉजिटिव नंबर। k ग्रेटर देन 0 कभी भी बोला मतलब k कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन y है। मैंने x ग्रेटर देन y को दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर k से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ग्रेटर देन यहां पर था तो ग्रेटर देन ही रहेगा। यही ये स्टेटमेंट कह रहा है। मैं इसको एग्जांपल से भी लूंगा। मान लीजिए कि x स्मॉलर देन y है, k पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए तो k इंटू एक्स शुड बी स्मॉलर देन k इंटू वाई। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा कब, जब k पॉजिटिव नंबर है। सही है? डिवीजन में भी यही रूल चलेगा। डिवीजन में भी यही रूल चलेगा। इफ x इज ग्रेटर देन y, what it implies, x upon k is greater than y upon k for all k positive। इनइक्वालिटी अगर निगेटिव लेस देन वाली है तो भी यही चलेगा, x upon k is smaller than y upon k for all k is greater than 0। देखो, इतनी बातें जो मैंने लिख दी हैं उसको मैंने केवल वर्ड्स में इतने में लिख दिया। तो आप तो इसको समझ लो बस कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी दी हुई है, इफ देयर इज एनी इनइक्वालिटी, ठीक है, एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय अ पॉजिटिव नंबर और डिवाइड इट बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम। ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन, लेस देन था तो लेस देन, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन, लेस देन था तो लेस देन। इट्स वेरी क्लियर। मैं इसको आपके सपोर्ट के लिए ना, आपके सपोर्ट के लिए साइड में एक ऐसी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 1। ये बिल्कुल सही बात है ना, 4 इज ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अच्छा, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय अ पॉजिटिव नंबर 3, तो कैन वी से दैट व्हाट इट इंप्लाइज 3 into 4 is greater than 3 into 1। That is true or not? Yes, that is true। अगर 4 1 से बड़ा है, दोनों साइड में मैंने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो जो भी नंबर मिल रहा है इधर 12 और इधर 3, इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है। 12 इज ग्रेटर देन 3। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल ले सकते हो आप। सपोज आपने कुछ ऐसा लिखा कि सही है, 5 इज ग्रेटर देन 2, बड़ा सा ले लो, 10 इज ग्रेटर देन 5 लिख दिया मैंने। 10 इज ग्रेटर देन 5, ये होगा ना? अच्छा, मैं दोनों साइड को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कैन वी से दैट व्हाट इट इंप्लाइज 10 upon 2 इज ग्रेटर देन 5 upon 2। बिल्कुल सही बात है कि 10/2 मतलब 5 आएगा और 5/2 मतलब 2.5 आएगा, तो 5 2.5 से बड़ा होता है। तो इफ दिस वन इज देयर देन दिस वन कैन बी देयर। ये इसकी मीनिंग है। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन केवल बात इतनी नहीं है। नंबर टू नहीं, ये फर्स्ट का एक पार्ट आपने लिखा था, इसका दूसरा रूल यहां पे लिखना है मुझे। If we multiply or divide any inequality by a negative number, sign of inequality reverses its direction। ये क्या लिखा हुआ है? पहले एग्जाम्पल से शो कर लें, फिर अपन इसकी बात जनरलाइज करते हैं। वो ये लिखा है साहब, मुझे किसी ने हमेशा ये बात कही है कि अगर 4 2 से बड़ा है, भाई बचपन से अपन जानते हैं 4 2 से बड़ा होता है, तो सही स्टेटमेंट लिखा ना, 4 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, मैंने क्या किया, दोनों साइड को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया ना,
निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू 4 हो गया, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, सो -3 इंटू 2 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया, -12 आ गया, एंड दिस वन इज व्हाट, -6। अच्छा दोनों के बीच में साइन क्या होगा, ग्रेटर देन का स्मॉलर देन, यस ऐसा साइन बन जाएगा। तो 4 is greater than 2, but if we multiply both the sides by a negative number, -12 is smaller than -6। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, सेम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर ग्रेटर है और यहाँ पर ग्रेटर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -12 -6 से छोटा होता है। दैट इज द मीनिंग। If we multiply any inequality by a negative number, inequality reverses its direction। inequality का डायरेक्शन हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन का स्मॉलर देन हो जाएगा और स्मॉलर देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। कोई डाउट? अब इसको भी इसी डिजाइन में लिख दूं, आप बोलो तो मीनिंग तो समझ में आएगी कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है लेकिन भूल जाने वाली चीज़ है, इसलिए जल्दी जल्दी से दिमाग में रख लें। मैं आपको एक एग्जांपल की बात करने के पहले ऐसे बना देता हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन y, जैसे इसमें लिखा था इफ x इज ग्रेटर देन y, व्हाट इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज दैट k into x is smaller than k into y। k into x is smaller than k into y for all k is negative number। देखो इसकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। k ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर k लेस देन 0 मतलब k क्या है, एक नेगेटिव नंबर। तो जैसे ही आपने इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, ग्रेटर देन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा। मैं और भी लिख देता हूँ कि इफ x इज स्मॉलर देन y, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि k इंटू एक्स क्या हो जाएगा साहब, ग्रेटर देन k इंटू वाई हो जाएगा फॉर ऑल k इज नेगेटिव। अगर k नेगेटिव नंबर है तो ये होगा, k पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया, x इज स्मॉलर देन y, तो k से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। अच्छा अब क्या है, और भी कहानियां हैं, और भी बहुत सारी कहानियां। क्या, इसी में और लिख लेते हैं कि x ग्रेटर देन y है और मैंने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन k कर दिया, यहाँ पर भी y अपॉन k कर दिया, तो ग्रेटर देन था तो अब क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा फॉर ऑल k इज स्मॉलर देन 0। k अगर लेस देन 0 है मतलब k नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर 2-4 एग्जांपल्स लाइन से लिख देता हूँ। जरा देखो यहाँ पर लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 2, 10 इज ग्रेटर देन 2। सपोज मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, सो कैन वी से व्हाट इट इंप्लाइज, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -10, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -2। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो गया। अरे सही है, हाँ जी, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई कि नहीं। अच्छा और भी एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मैंने लिखा साहब 12 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज 100% करेक्ट, 12 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा मैं डिवाइड बोथ द साइड्स बाय एनी नेगेटिव नंबर, मान लीजिए मैंने -3 से डिवाइड कर दिया, सो 12 डिवाइडेड बाय -3 इट इम्प्लाइज, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय -3 कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। तो कॉमन सेंस दिख रहा है साहब, 12 अपॉन -3 कितना हो गया, -4, एंड 3 अपॉन -3 इज व्हाट, -1, तो -4 इज स्मॉलर देन -1। हाँ जी बिल्कुल सही है, -4 -1 से छोटा होता है। तो जैसे ही आप किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी इमीडिएटली क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होता, नोटिस। अच्छा रूल नंबर 2 आने के पहले इक्वलिटी की बात करें जरा। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर आपको याद हो ऐसा कुछ लिखा है x - 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस वन इज वन फैक्टर एंड दिस वन इज द अदर फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स इक्वल्स 0।
ऐसा आपने हमेशा हमेशा पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा, सब में पढ़ा है ना भाई। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी क्या मीनिंग? इसकी मीनिंग ये है कि या तो ये फैक्टर 0 होगा और या तो ये फैक्टर 0 होगा। पक्की बात समझ में आ रही? आइदर दिस इक्वल्स 0 और दिस इक्वल्स 0। ऐसा आपने कब पढ़ा था? अरे 9th में 10th में फैक्टर्स आप हमेशा पढ़ते थे कि दिस इंटू दिस इक्वल्स 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? आइदर दिस इक्वल्स 0 और दिस इक्वल्स 0। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए x इंटू वाई इक्वल्स 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट आइदर x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 0। इसकी दो मीनिंग आप पढ़ते थे, या तो x बराबर 0 होगा या फिर y इक्वल्स 0 होगा। ऐसा इक्वेशन का रूल होता था। अच्छा, यही चीज इनइक्वालिटी में क्या कन्वर्ट करती है? यहां से स्टार्ट किया है मैंने, इसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे ना। इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0, इसको मैं वर्ड्स में बोलूं तो क्या बोलूंगा? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग? अच्छा, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसकी क्या मीनिंग है? चलिए बताओ। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग? बोथ द फैक्टर्स हैविंग सेम साइन, दोनों के फैक्टर्स का, दोनों फैक्टर्स का जो साइन होगा वो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव ही होता है। सो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग? बोथ द फैक्टर्स आर पॉजिटिव और बोथ द फैक्टर्स आर नेगेटिव। ये रूल हो गया आपके लिए। तो इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इट इंप्लाइज? इट इंप्लाइज दैट x is positive and y is positive। भाई दोनों पॉजिटिव होंगे तब तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और क्या हो सकता है? या फिर x is negative and y is negative। So if product of two factors is positive, what is its meaning? Both the factors are positive or both the factors are negative। Can we say its meaning is that, इसकी मीनिंग ये लिख सकते हैं कि both, that means both the factors having same sign, having same sign। दोनों फैक्टर्स के साइन क्या होंगे? सेम होंगे। या तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे। यहां पर x एक फैक्टर है, y दूसरा फैक्टर है। अच्छा, इसी का नेक्स्ट रूल मैं बना सकता हूं, और वो ये कि इफ कोशेंट ऑफ द टू इज पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग? भाई ये लिखा है न्यूमरेटर और ये लिखा है डिनोमिनेटर, इसको कुछ ऐसा पढ़े कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। ऐसा कब हो सकता है मुझे बताओ? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग सेम साइन, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर इज अगेन पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का डिवीजन करने से क्या होगा? दोनों कट जाएंगे और वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो x अपॉन वाई, x एक फैक्टर है, x न्यूमरेटर लिखा हुआ है और y डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो व्हाट इट इम्प्लाइज, इसकी भी यही मीनिंग होगी, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, और x इज स्मॉलर देन 0 एंड y इज स्मॉलर देन 0। और इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं बोथ x एंड y हैविंग सेम साइन। अच्छा, x का मतलब x बस मत समझिएगा, यहां पर x का मतलब कंप्लीट न्यूमरेटर से है। x मींस कंप्लीट न्यूमरेटर, दैट मींस यहां पर लिख देता हूं बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर having same sign। बात समझ में आ रही? अच्छा, आप ऐसे देख लो भाई,
4/5 कभी भी लिखा है मैंने 4/5, तो क्या 4/5 पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है साहब, 4/5 पॉजिटिव होता है, हाँ जी पॉजिटिव होता है। तो आप देख लो न्यूमरेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव। 4 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। अच्छा इसको दूसरी तरह से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं कि -4 डिवाइडेड बाय -5 इज ऑल्सो पॉजिटिव? अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि -4/-5 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 4/5। तो 4/5 पॉजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल है। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ न्यूमरेटर? नेगेटिव। व्हाट इज द साइन ऑफ डिनोमिनेटर? नेगेटिव। तो इफ numerator upon denominator is positive, what one can conclude, both the numerator and the denominator having same sign। numerator और denominator दोनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। उसको मैथमेटिकली लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, या और न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं ना, एक साथ लिख लो फिर आप कॉपी करें। सो इफ x into y is negative, इसकी क्या मीनिंग? if x into y is smaller than 0, what is its meaning? इसका मतलब ऐसा कुछ पढ़े अपन कि x और y का प्रोडक्ट क्या है? स्मॉलर देन 0 है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज नेगेटिव, दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव। ऐसे दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जल्दी बताओ। जबकि दोनों फैक्टर के साइन क्या हों? अपोजिट हों। दोनों फैक्टर के साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर इफ x इंटू वाई इज स्मॉलर देन 0, वॉट इज इट्स मीनिंग? इसका मतलब ये है कि x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, और x is negative and y is positive। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी क्या मीनिंग है? अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मतलब दोनों फैक्टर के साइन अपोजिट होने चाहिए। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, या फिर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। यही कहानी किस में आ जाएगी साहब? कोशेंट में भी आएगी। इफ x अपॉन y इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका मतलब ये होगा साहब कि दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के होंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होंगे? अपोजिट साइन के होंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? अपोजिट साइन के होंगे। तो रूल नंबर 3 की बात मैं कर रहा था। व्हाट इज रूल नंबर 3? If x into y is smaller than 0, what it implies? इसकी मीनिंग समझ में आ गई कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, इसकी मीनिंग क्या है कि दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के होंगे। एक फैक्टर पॉजिटिव है तो दूसरा फैक्टर नेगेटिव, या एक फैक्टर नेगेटिव, पहला फैक्टर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। द सेम रूल इज देयर फॉर द क्वोशिएंट। इफ x अपॉन y इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? x इज greater than 0 and y is smaller than 0, or x is smaller than 0 and y is greater than 0। इसमें हो या इसमें हो, दोनों में एक ही बात होगी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज लेस देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन। Numerator is positive and denominator is negative, or numerator is negative and denominator is positive। ये इसकी मीनिंग है। अच्छा, मैं जैसे यहां पर लिखा है, मैं इन दोनों का सेंस लिख दूं। If product of the two factors is negative or quotient of the two factors is negative, what is its meaning? Its meaning is both the numerator and the denominator having different signs, having opposite signs। दोनों के साइंस कैसे होंगे? अपोजिट साइन के होंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन कैसा आएगा? अपोजिट आएगा।
इसमें अभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल अच्छा है। तो देखो मैंने 3 रूल्स आपको बताए। पहला रूल क्या था कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। If we multiply and divide any inequality by a negative number, inequality reverses. ठीक है। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या बात की कि if product of two factors is positive, what is its meaning? Both the factors having same sign. या फिर quotient of the two parts, quotient of the two expressions are positive, what is its meaning? Both must have same sign. दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। और तीसरा रूल ये बताया कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर नेगेटिव है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी मीनिंग ये है कि बोथ द फैक्टर्स हैविंग अपोजिट साइन, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। यही बात कोशेंट में भी होगी, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है और कैसी है। ठीक है, चलो। वी कैन transpose. What is written here? It's very clear. सभी को दिख रहा है क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है कि अगर क्या किया है, अगर LHS से RHS करना है या RHS से LHS करना है, जैसे इक्वेशन में आप करते थे, अभी तक करते आए हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, अभी भी एज इट इज है। LHS to RHS and RHS to LHS without changing the sign of inequality. इनइक्वालिटी का साइन इधर से इधर ले जाने पे चेंज नहीं होगा, है ना। वी कैन ट्रांसपोज द टर्म्स फ्रॉम LHS टू RHS एंड RHS टू LHS एग्जैक्टली एज सेम, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं। ठीक है, अच्छा, तो मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा था, अब जरा इस पे अलर्ट रह करके बात करें। सपोज मैंने आपको लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दिया था, आज उसी की बात करना है। मैंने कहा कि सॉल्व 3 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 4 इज स्मॉलर देन 0। ये मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अब पहली बात तो दिमाग में हमेशा रखिए कि ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन की क्या क्या कहानियां होंगी ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये जो x माइनस 4 लिखा है, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पहले आप ये बता दो, जल्दी से सोच के बताओ कि x माइनस 4 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट से, हम नहीं बोल सकते कि x माइनस 4 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी हो गई, मान लीजिए कि x की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 4 इज व्हाट? 6, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। और मान लीजिए x की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 माइनस 4 इज व्हाट? -2, एंड दैट विल बी अ नेगेटिव नंबर। तो इसका साइन क्लियर नहीं है, इसका साइन क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। बाय द वे, अगर ये मुझे मालूम हो जाता कि ये था पॉजिटिव नंबर है, तो मैं खट से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करने पे उसका साइन चेंज नहीं होता। अच्छा, या तो ये मुझे मालूम पड़ जाता कि x माइनस 4 नेगेटिव नंबर है, तो भी कोई टेंशन नहीं थी, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता और साइन को रिवर्ट कर देता, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्ट हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज देयर, x माइनस 4 का साइन मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये रूल में मैंने आपको पहले बता दिया है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सिंस, ये आपके रेफरेंस के लिए है, जिससे हमेशा ध्यान रहे, सिंस साइन ऑफ x माइनस 4 is not known, therefore we cannot multiply, therefore we can not multiply x minus 4 on both the sides, on both the sides। ये बात आप अच्छे से ध्यान कर लो
कि x माइनस 4 का साइन मुझे मालूम ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर कंफर्म हो जाता ना साहब कि अगर ये पॉजिटिव है तो मैं मल्टीप्लाई करता और इनइक्वालिटी सेम रखता, कंफर्म हो जाता कि ये नेगेटिव है तो भी मल्टीप्लाई करता और साइन को रिवर्ट कर देता, बट इट्स साइन इज नॉट नोन टू अस, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डाउटफुल है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इट। अब अपन को करना क्या है, अब इसको सॉल्व फिर कैसे करें भाई, तो यहां पर मैंने लिखा कि नाउ 3 अपॉन x माइनस 4 इज स्मॉलर देन 0, ये लिखा है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है साहब, तो कैसे सॉल्व करूं अब, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं इसको रूल से कनेक्ट कर लूं। भाई रूल अपन ने क्या पढ़ा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है व्हाट इज इट्स मीनिंग, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन, ये पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ पर मैंने लिख देना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन। अच्छा मुझे जल्दी बताओ न्यूमरेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव, अरे 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर, सो डेफिनेटली डिनोमिनेटर का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस मैंने ये लिखना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0, रूल ही लिख दे रहा हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। और न्यूमरेटर का साइन, सिंस न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, अरे न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है, सिंस न्यूमरेटर इज पॉजिटिव व्हाट इज इट्स मीनिंग, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डिनोमिनेटर नेगेटिव की मीनिंग क्या हो गई, डिनोमिनेटर है क्या, x माइनस 4, व्हाट इज इट्स मीनिंग, x माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। अब आपको ये सॉल्व करते तो बन जाएगा साहब कि अगर x माइनस 4 लेस देन 0 है व्हाट इज इट्स मीनिंग, x शुड बी स्मॉलर देन 4। अब ये मुझे कोई बताओ, डायरेक्ट लिखते बनने लगा, इंटरवल आपने सीख लिया है ना, x लेस देन 4 को मैं डायरेक्ट लिख दूं तो कैसे लिखूंगा, x लेस देन 4 मींस व्हाट, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इनफाइनाइट टू 4 ओपन। अब मुझे इसमें परेशान मत करना आप कि भाई ये कैसे लिख दिया आपने, बहुत पढ़ लिया आपने इंटरवल। अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक बार बना देता हूँ ना, x लेस देन 4 को फिर से बना देता हूँ। यहाँ कहीं पर मैंने नंबर 4 लिख दिया, 4 इज नॉट इंक्लूडेड, अरे लेस देन 4 मींस 4 इज नॉट इंक्लूडेड, कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट टू 4 आपका आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा तो एक लाइन में आप लिख दोगे यार, न्यूमरेटर पॉजिटिव दिख रहा है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, x माइनस 4 लेस देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4 मींस व्हाट, x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 4। अच्छा हमेशा क्या करिए, अभी इनिशियल स्टेज है ना आपकी, तो आफ्टर फाइंडिंग योर आंसर चेक इट वेदर दिस वन इज करेक्ट और नॉट। तो माइनस इनफाइनाइट से 4 के बीच का कोई भी नंबर चेक कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से 4 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, चलो 1 ले लेते हैं, कितना 1, और रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4, अच्छा 1 माइनस 4 इज व्हाट, माइनस 3, 3 अपॉन माइनस 3 इज व्हाट, माइनस 1, माइनस 1 इज स्मॉलर देन 0, यस माइनस 1 इज स्मॉलर देन 0, मतलब वो आंसर आपका सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे समझ में आ गया, ठीक है। और कोई आंसर चेक करना है, माइनस इनफाइनाइट से 4 और कोई नंबर ले लो यार, कोई नंबर ले लो, चलो माइनस 5 ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 4 के बीच में माइनस 5 आएगा, माइनस 5 रख के देखो, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, 3 अपॉन माइनस 9 माइनस 1 बाई 3, माइनस 1 बाई 3 इज स्मॉलर देन 0, यस माइनस 1 बाई 3 इज स्मॉलर देन 0, इट्स मीनिंग इज दैट योर आंसर इज करेक्ट। देखो मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, लेट अस कंसीडर वन मोर। मैंने लिखा 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 इज स्मॉलर देन 1, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब समझ गया ना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अच्छा मुझे बताओ क्या 7 कैसा नंबर है यार, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी। तो मैंने क्या लिखना है, कैन वी से व्हाट इट इम्प्लाइज 3x माइनस 4
इज स्मॉलर देन 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 7 into 1। अरे कोई डाउट? क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 7 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो कैन वी से दिस वन implies what? 3x is smaller than 7 plus 4। 4 को इधर ट्रांसपोज कर दिया 11। अच्छा, मुझे x निकालना है। कैन वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3? कैन वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3 विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी? ध्यान रखना 3 एक पॉजिटिव नंबर है जिससे जब भी डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो कैन वी से दैट x इज स्मॉलर देन 11/3 and this one is your answer। x is less than 11/3। आप बोलो तो नंबर लाइन में बना दूं भाई, कहीं पर लिख दिया मैंने 11/3। 11/3 इज नॉट इंक्लूडेड। इससे छोटा नंबर मतलब यहां से यहां तक जाएगा, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग? x बिलोंगिंग टू व्हाट? 11 सॉरी माइनस इनफाइनाइट ओपन टू 11/3 ओपन। दैट इज योर आंसर। ये आपकी फ्लो में आ जाना चाहिए। डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन लिखते खटाखट बनना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मैंने क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया साहब। क्यों कर दिया? अरे 7 से मल्टीप्लाई करने से कोई लफड़ा ही नहीं, पॉजिटिव नंबर है, इससे मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी सेम है। मुझे क्या निकालना था? x। तो मैंने 4 को ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि ट्रांसपोज करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज होता नहीं। अच्छा, 3x इज स्मॉलर देन 11, तो x इज 11/3। ये कैसे आया? मैंने दोनों साइड को एक्चुअली में +3 से डिवाइड किया है, और जब +3 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ये बात आपको रखनी है दिमाग में। इसको मुझे सॉल्व करना है। 4 - 5x डिवाइडेड बाय -3 इज ग्रेटर देन 5। यू वांट टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को बहुत वर्किंग से मैं सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। पहली वर्किंग तो ये दिख रही कि यार ये तो क्लियर कट मालूम है कि ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी इनइक्वालिटी को? नहीं। कि कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? पहले तो ये शो कर सकते हैं यार, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो साहब मैंने क्या किया? मैंने किया कि 4 - 5x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? -15। अभी क्या साइन था? ग्रेटर देन, तो अब क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन। किसी को कोई डाउट? नको, सही है ना? तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं यार। -3 क्लियर कट है कि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो ही जाएगी। तो ग्रेटर देन था तो क्या बन गया? लेस देन। अच्छा, मैंने क्या किया? कोशिश ये करनी है कि जो वेरिएबल पार्ट है वो लेफ्ट साइड में रखो। ऐसा बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा लगता है। आपकी हैबिट में भी है कि जो वेरिएबल पार्ट है उसको मैं लेफ्ट साइड में रखूं। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में करा, तो -5x इज स्मॉलर देन 4 को इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना होगा? -15 - 4। अच्छा, माइनस ऑफ 5x है, स्मॉलर देन, है ना? ट्रांसपोज करने से तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी साहब। सो कैन वी से फ्रॉम हियर माइनस ऑफ 5x इज स्मॉलर देन -19। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, -5x इज स्मॉलर देन -19। मुझे क्या निकालना? x। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि अब मैं पूरी इनइक्वालिटी को -5 से डिवाइड कर दूं, तो जैसे ही मैं इनइक्वालिटी को -5 से डिवाइड करूंगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? फिर से रिवर्ट होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी साहब। तो मैंने लिखना क्या है? -5x डिवाइडेड बाय -5, ग्रेट लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, -19 डिवाइडेड बाय -5। अच्छा, -5 और -5 काट दीजिए तो x इज ग्रेटर देन, माइनस इधर से भी हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 19/5। ये आपका आंसर होगा। x इज ग्रेटर देन 19/5। x ग्रेटर देन 19/5 का मतलब क्या हुआ? यहाँ कहीं पर 19/5 होगा। 19/5 इज नॉट इंक्लूडेड, अरे सॉरी, नॉट इंक्लूडेड। Greater than means towards infinite. So this one is your answer, 19/5 to infinite. Can we say from here that x is belonging to open interval 19/5 to infinite open? ये एक वर्किंग हो गई। मैंने क्या क्या किया? आई होप कि समझ में आ गया होगा भाई। -3 से मैंने इसको
मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया इसको तो रूल को ध्यान में रखना है, इनइक्वालिटी रिवर्ट हो गई, ये ऐसा कुछ आ गया। बट मुझे क्या निकालना था, x निकालना था, तो -5 से फिर से डिवाइड करना पड़ा। जब मैं -5 से डिवाइड करूंगा तो फिर से इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी, स्मॉलर देन बिकम्स ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा भाई, तो मैं मुझे और भी कुछ सूझ रहा है इसमें, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखो ये 4 माइनस ऑफ 5x है डिवाइडेड बाय -3 इज ग्रेटर देन 5 लिखा है, सही। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया कि पहले इसी को सॉल्व कर लिया, इस माइनस साइन के हेल्प से ऊपर वाले को सीधा कर लिया। कैन बी से दैट 5x minus 3 divided by 3, अरे 5x minus 4 divided by 3 is greater than 5। ये बात तो समझ में आ जाती है ना कि इसमें भी परेशानी है आपको। 4 minus 5x upon -3 लिखा है तो इसको कैन बी राइट 5x minus 4 upon 3, अरे माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये 5x हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो 5x minus 4 upon 3, कोई डाउट? अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, अरे 3 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने लिखा क्या, 5x minus 4 is greater than 5 3 15, 4 को ट्रांसपोज कर दिया, सो कैन वी से दैट 5x is greater than 19, yes, सो कैन वी से। अच्छा अब मुझे क्या करना है, x निकालने के लिए डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5, तो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहने वाली, सो कैन वी राइट x इज ग्रेटर देन 19/5, क्या आपका आंसर हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, नो डाउट। जहां से भी मैंने एग्जांपल शुरू किया वहां पर आप लिखिएगा ना, मैं अब लिख दे रहा हूं टाइप 1 प्रॉब्लम्स। मैं उस टाइम पे मिस कर गया, ये कहलाता है टाइप 1 प्रॉब्लम्स। टाइप 1 प्रॉब्लम्स मतलब ऑर्डिनरी फंक्शनिंग पर है, LHS टू RHS ट्रांसपोज और बेसिक रूल को फॉलो करते हुए। और भी एग्जांपल्स ले रहा हूं, मैंने क्या बोला सुन लिया आपने, टाइप 1 यहां पे मत लिखिए, ये सारे टाइप 1 के प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो भी, हाँ। तो टाइप 1 में कुछ और भी एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 4x minus 3 डिवाइडेड बाय 2 minus 4 minus of x divided by 5 is greater than 3। You have to solve this inequality। मतलब आपको करना क्या है, आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर देता हूँ, बहुत देर से इक्वल टू ले रहा हूँ। तो करना क्या होगा मुझे, यार इसमें तो मुझे लग रहा है कि एलसीएम ले लूँ मैं। सबसे पहला काम एलसीएम 10 आ गया, अच्छा 2 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20x माइनस ऑफ 5 3 15। अच्छा इधर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा माइनस ऑफ 8 और प्लस 2x। ये बात तो समझ में आ रही है ना, ये देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2x। इसमें कोई मिस्टेक मत कर देना है, ये सब आपसे मिस्टेक अगर होती है तो बस यही होती है छोटी छोटी सी। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अच्छा फिर मुझे ये समझ में आया कि 20x प्लस 2x 22x और माइनस दिस वन इज व्हाट 23 डिवाइडेड बाय 10। 10 को मल्टीप्लाई करने से कोई टेंशन तो नहीं, पॉजिटिव नंबर है साहब, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट 30। सो फ्रॉम हियर कैन वी से दैट 22x is greater than or equals to 53। So can we say that x is greater than or equals to 53 divided by 22? ये आपका आंसर होगा। अच्छा x greater than or equals to 53 का मतलब क्या हुआ, x belonging to what 53 by 22 closed interval up to infinite। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में बोले कि ड्रॉ द नंबर लाइन ऑल्सो, तो नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आप इस फॉर्म में ना लिखें, ऑलवेज राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स। यहाँ पर क्लोज होगा, यहाँ पर ओपन। क्लोज क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्लोज्ड इंटरवल का फॉर्मेट है। अच्छा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व -3x plus 7 is -3x plus 7 plus 2/3 is greater than or equals to 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
कुछ भी मैंने ऐसे बना दिया है रैंडम ऑर्डर में ना, कुछ भी बना दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने किया क्या, मैंने किया कुछ ऐसा कि पहले मैंने लिखा -3x, अच्छा प्लस, इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21 + 2 23 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा आ रहा है। अच्छा तो मैंने क्या किया, इसको -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -23/3। एनी डाउट? मैं इसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये ऐसा हो गया। अच्छा नेक्स्ट टाइम में मुझे करना क्या है, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1। जब मैंने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या, जरा देखो, -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 23/3, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, जैसे ही -1 से रिवर्ट करूंगा तो ये लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो जाएगा, क्यों, जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। अच्छा अब 3 मुझे x चाहिए, हाउ कैन वी फाइंड x, तो x को निकालने के लिए मैं पॉजिटिव नंबर से कभी भी डिवाइड कर सकता हूं, जैसे ही पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 23/3 पहले से था, 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 23/9। एंड व्हाट इज योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, x शुड बी less than or equals to 23/9 means x belongs to open interval minus infinite to 23/9, और 23/9 कैसा होगा, क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में होगा, 23/9 कैसा होगा, क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में होगा। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, तो आप देख लो इसको एक बार, ये मैंने जो लिखा हुआ है अल्टीमेटली एक ही टारगेट है अपना समझने का कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाती है, और जो बेसिक रूल्स मैंने बताए कि प्रोडक्ट और कोशेंट उसका भी इस्तेमाल करना आज मैंने टाइप 1 की प्रॉब्लम्स में आपको बता दिया है। क्या करना है आज घर जाके जल्दी से बोलो, सबसे पहला काम जितने भी रूल्स लिखे हैं उसको एक बार वेरीफाई करिए, इंटरवल को एक बार फिर से पढ़िए, फिर जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं उनको एक बार खुद से करिए बिना देखे, और फिर जाकर के असाइनमेंट स्टार्ट करिए और जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं वो सॉल्व करें। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।